इसी ये परिषद के लोग सोचे कि जेएनयू के इलेक्शन को वो चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन बना देंगे, लेकिन जेएनयू के स्टूडेंट ने इस बात को इंश्योर किया। अरे जेएनयू के साथ ही आफरीन फातिमा के घर को बुलडोज किया जाता है, जहाँ पे चारों तरफ आज मुसलमानों की लिंचिंग की जा रही है। साथियों, मेरा नाम नीतीश कुमार पीएचडी है और आईएसआरडीएसएफ के यूनाइटेड लेफ्ट पैनल से मैं आपके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जाबिब, लाल सलाम और क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करता हूँ। साथियों, सबसे पहले मैं कश्मीर के पहलगाम में मारे गए आतंकी हमले में मारे गए तमाम साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और इस हमले को कायरता हमले को कंडेम करता हूँ। इसके साथ में उन तमाम कश्मीरी साथियों को जज्बे को सलाम करता हूं जो आज सड़क पर निकल करके उन तमाम परिजनों के साथ खड़े हैं और कंधे से कंधे मिला करके बैठे हुए हैं। साथियों, इसके साथ में इस भाजपा सरकार को चुनौती देना चाहता हूं कि यदि वो इस हमले का इस्तेमाल इस देश में सांप्रदायिकता को फैलाने के लिए करेंगे तो जेएनयू खड़ा होगा और आपको नेस्तनाबूद कर देगा। तो आप चेतावनी ले लीजिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। साथियों, पिछले कई दिनों से जारी हिंसा के बावजूद इस जेएनयू के कलेक्टिव स्पिरिट ने इस बात को साबित किया है कि आज हमारे और आपके इस कैंपस में चुनाव होने के लिए जा रहा है। मैं जेएनयू के इस कलेक्टिव स्पिरिट को, इस कलेक्टिव रेजिलियंस को क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करता हूँ। साथियों, इसी ये परिषद के लोग सोचे कि जेएनयू के इलेक्शन को वो चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन बना देंगे, लेकिन जेएनयू के स्टूडेंट ने इस बात को इंश्योर किया कि ये जेएनयू स्टूडेंट यूनियन का चुनाव है, चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन का चुनाव नहीं है। साथियों, फैज इसी दौर के बारे में कहते हैं कि निसार में तेरी गलियों के ऐ वतन की जहां चली है रस्म की सर झुका के चलो, जो कोई चलने वाला तवाफ को निकले नजर झुका के चले, जिस्मों जहां बचा के चले। लेकिन ये जेएनयू है जो आपके हाथ में आंख डालकर बात करेगा और ये बोलेगा कि लाख तलवारें उठी हो हमारे गर्दन की तरफ, हमें झुकने आता ही नहीं है तो झुके कैसे। साथियों, ये परिषद के लोग बोलते हैं कि आदर्श हमारे सावरकर और गुलू हमारे गोलवलकर। इनके गोलवलकर क्या लिखते हैं? इनके गोलवलकर ये लिखते हैं कि हिटलर के जर्मनी में जैसा यहूदियों के साथ नरसंहार हुआ, भारत को भी उससे सबक लेना चाहिए। इसके गोलवलकर ये लिखते हैं कि जिस तरीके से हिटलर के जर्मनी में अलग अलग संप्रदाय के लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं, हिंदुस्तान को भी उससे सबक लेना चाहिए। साथियों, हम कह देना चाहते हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर, भगत सिंह, लेनिन, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख के वंशज है और यहाँ पे अलग अलग देश, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग पहनावे, अलग अलग बोली भाषा के लोग एक साथ रहेंगे और आपके इस विचारधारा को हम नहीं मानेंगे। Audience are requested to please cooperate with female security guards. Audience are requested to please cooperate with the female security guards deployed at Modi. I repeat, audience are requested to please cooperate with female security guards deployed at Modi. Speaker Navajan is in your speech. साथियों, आज हम देख रहे हैं कि फांसीवाद अपनी चरम स्थिति पर है, जहां पे वक्फ अमेंडमेंट कानून ला करके मुसलमानों की जमीनों को छीना जा रहा है, जहां पे सीएनआरसी कानून ला करके नागरिकता पर सवाल किया जा रहा है, जहां पे हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन को यह बोला जा रहा है कि आप नजरें झुका करके बात करिए, लेकिन वहीं जब हम अमित शाह अम्बेडकर का अपमान करते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमारे जेएनयू के साथ ही आफरीन फातिमा के घर को बुलडोज किया जाता है, जहाँ पे चारों तरफ आज मुसलमानों की लिंचिंग की जा रही है, जहाँ पे चारों तरफ आज मुसलमानों की लिंचिंग की जा रही है। पहलू खान से लेकर के सबीर मलिक, तबरेज अंसारी और तमाम अनगिनत मुसलमान भाइयों को आज लिंचिंग करके मारा जा रहा है। साथियों, देखिए कि जहाँ पे आज ऑपरेशन काजल के नाम पे अडानी के ड्रोन का इस्तेमाल करके आदिवासियों का नरसंहार किया जा रहा है। उस बीच में इस मंच से मैं कॉमरेड सीताराम को याद करना चाहता हूँ जो 2002 में कहा था कि बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन फांसीवाद का एक नया चरम खोल रहा है इस देश में, जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि यदि इस देश में हिंदू रह जाता है तो यह सबसे बड़े खतरा है।
लेकिन आज हमारे कुछ भटके हुए बहुपंथी साथियों को फसवाद नजर नहीं आता है, उसको ये फसवाद नजर नहीं आता है। मैं यहाँ से कह देना चाहता हूँ कि मैं बिहार में उस धरती से आता हूँ जहाँ पे कॉमरेड राम से लेकर के जगदीश महतो से लेकर के बाबू जगदीश प्रसाद से लेकर के कॉमरेड चंदू की विरासत से हमें सिखाया है कि कैसे हम हाथ में कंधे पर लाल झंडा लेकर के इस राष्ट्रवादी ताकतों को निस्तानाबूद कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। साथियों, आज इनके आकर राम माधव विदेश जाते हैं और ये बोलते हैं कि हमने एनईपी लाया है और ये बोलते हैं कि एनईपी से हम कंजर्वेटिज्म के वैल्यूज को प्रीच करेंगे। अरे कौन सा कंजर्वेटिज्म? वो कंजर्वेटिज्म जो देश में जातिवाद फैलाता है, या वो कंजर्वेटिज्म उस देश में महिलाओं को घरों से नहीं निकलने देता है, या फिर वो कंजर्वेटिज्म जो मनुस्मृति को सैंक्शन करता है जिसमें ये लिखा गया है कि शूद्र यदि वेद पढ़ते हैं तो उसकी जीभ काट लिया जाए और यदि शूद्र वेद को सुनते हैं तो उसके कान में शीशे डाल दिया जाए। अरे हम ये कहते हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत चाहते हैं जो इस देश में जातिवाद और सामंतवाद का तंज झेल के विदेश से इस देश में पढ़ करके आए और संविधान की किताब हमारे सामने रखे। हम फातिमा से एक सावित्रीबाई फुले के वंशज है जो इस देश में वंचितों और महिलाओं के लिए स्कूल के दरवाजे खोले हैं, तो आपकी इस एनईपी को मैं नहीं मानता हूँ। साथियों, आप देखिए कि जिस तरीके से इस कैंपस में फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के नाम पे बैंक को काट करके हेपा का लोन मॉडल इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जिस तरीके से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत है, आज हमारे इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट में पढ़ने वाले दोस्तों को देखिए किस तरीके से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है लेकिन ये वाइस चांसलर को 1 मिनट का वक्त नहीं मिलता है तो हमारे एसओई के दोस्तों की मुलाकात करें, लेकिन उसी वाइस चांसलर को आरएसएस के मुख्यालय का उद्घाटन करने का वक्त मिलता है। ये कितनी शर्मनाक बात है। Audience, please settle down. Audience, please settle down. Audience, please settle down. Audience, please settle down. Now we can begin your speech. साथियों, इस कैंपस में जो साइंस के लैब की हालत है, सही से लैब में इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलता है, सही से लैब में केमिकल्स अवेलेबल नहीं है और इस एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी चिंता नहीं है। जहां पर हम देख रहे हैं कि इसी फंड कट के खिलाफ जमीन के आंदोलन को तेज करते हुए हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने हमें दिखाया है कि किस प्रकार से जमीन के आंदोलन को मजबूत किया जा सकता है। हम ये देख रहे हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किस तरीके से मोदी समर्थक रेपिस्ट के खिलाफ जो स्टूडेंट्स खड़ा रहे उनको निलंबित करने की कोशिश की गई है। हम देख रहे हैं कि एयूडी से लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया तक जिस प्रकार से छात्रों को सस्पेंड किया जा रहा है केवल इसीलिए कि आप सच नहीं बोलेंगे। उन तमाम बर्खास्तगी के खिलाफ इस देश के स्टूडेंट्स मूवमेंट्स ने दिखाया है कि सरकार हमें क्या बर्खास्त करेगी। हम आपको बर्खास्त करते हैं। साथियों, यही है जेएनयू का स्ट्रगल, यही है जेएनयू का जिद और यही है जेएनयू का जिद। और उसी जेएनयू के जिद की बदौलत है कि इस कैंपस में ऐसा खड़ा था और 1993 में डेप्रिवेशन पॉइंट को दोबारा रजिस्ट्रेट किया है। इस कैंपस में कॉमरेड चंदू का नेतृत्व था जिसने इस कैंपस में 1995 में पीआई के प्रोजेक्ट को वापस करवाया। 1997 का जेएनयू का जिद था जो इस कैंपस में पीएस गैस खुलाया है। 2004 का जेएनयू का जिद था जिसने इस कैंपस में नेस्ले को खत्म करके बाहर फेंक के 24/7 दावा को लेकर के लाया। इस कैंपस में जेएनयू का जिद था जो ओबीसी रिजर्वेशन का जो ये जेएनयू का जिद था साथियों कि 2007 में जिस तरीके से ओबीसी रिजर्वेशन को डाइल्यूट करने की कोशिश की गई, कुछ संगठन खड़े थे जो ये बोल रहे थे कि ओबीसी रिजर्वेशन का डाइल्यूशन नहीं है, सीट कट है। आहिस्ता खड़ा होकर के यहाँ पे बोला था कि ये सीट कट नहीं, कट ऑफ का गलत इंटरप्रिटेशन है और ओबीसी रिजर्वेशन इस कैंपस में लागू हुआ। जब इस कैंपस में 100% अटेंडेंस की पॉलिसी लाई गई, जब इस कैंपस में 100% अटेंडेंस की पॉलिसी लाएगी तो जेएनयू का जिद था तो उसको वापस करवाया। जब इस कैंपस में 2019 में पीआई लाने की कोशिश की गई तो जेएनयू का जिद था जो पीआई के प्रोजेक्ट को वापस करवाया। और उसी जेएनयू के जिद का एक प्रतिबिंब बनकर मैं आपके सामने खड़ा हूं और आप सभी लोगों से अपील करता हूं। साथियों, आने वाले जेएनयू का जो विजन होगा वो विजन यही होगा कि इस कैंपस में जिस तरीके से आप देखिए कि पिछले साल 16 दिनों के भूख हड़ताल के बाद
इस कैंपस को एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात मानना पड़ा कि पश्चिमाबाद में रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। इस कैंपस में एडमिनिस्ट्रेशन जो ये 16 दिनों के भूख हड़ताल ने इस कैंपस में इंश्योर किया कि इस कैंपस में हर एक सेंटर में एसएफसी का चुनाव होगा। इस कैंपस में भूख हड़ताल से जो बरात को खुलवाने की लड़ाई शुरू हुई थी, भूख हड़ताल के बाद इस कैंपस में बरात को खुलवाने की लड़ाई को मुकम्मल किया गया है। आने वाले जेएनयू में हम इस बात पर इंश्योर करेंगे कि जिस तरीके से सीपी मैनुअल को ला करके कर्टेल किया जाएगा उसको वापस किया जाएगा। इस कैंपस में जीएस कैश को दोबारा रजिस्ट्रेट किया जाएगा। इस कैंपस में जेएनयू को दोबारा लाने के लिए स्ट्रगल किया जाएगा। मानव को जो खत्म कर दिया गया है उसके लिए एक मुकम्मल लड़ाई लड़ी जाएगी। जो महिलाएं इस कैंपस में पढ़ती है उसको सिंगल सीटर अलॉट नहीं किया जाता है। इंश्योर किया जाएगा कि उसको जल्द से जल्द दूसरे साल तक इस कैंपस में सिंगल सीटर अलॉटमेंट मिलेगा। आने वाले जेएनयू इस बात को इंश्योर करेगा कि इस कैंपस में 1000 सीट वाला रीडिंग रूम खोला जाएगा जो पूरे के पूरे जेएनयू को मिलेगा। साथियों आज जेएनयू की तरफ पूरे देश में लोग एक बहुत ही उम्मीद की नजर से देख रहे हैं। आज इस कैंपस में यदि यूनाइटेड लेफ्ट पैनल की जीत होती है तो इस कैंपस में केरला में जिस मुसलमानों को यूएपीए लगा करके इस्लामिक जिहादी बोल करके बंद कर दिया गया है, ये उनकी जीत होगी। अगर यूनाइटेड लेफ्ट पैनल की जीत होती है तो मणिपुर में संघर्ष कर रहे हमारे साथियों की जीत होगी, कश्मीर में संघर्ष कर रहे हमारे साथियों की जीत हो गई, अब हमारे तमाम आदिवासी साथियों की जीत होगी जो विस्थापन की मार झेल रहा है, कॉर्पोरेट लूट के खिलाफ किसानों के संघर्ष की जीत होगी। इस देश में उन तमाम महिलाओं की जीत होगी जो आजादी और बराबरी का अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन तमाम दलितों की जीत होगी जो जातिवाद को झेल करके इस देश में एक समानता मूलक समाज बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील है कि आज एबीवीपी इस यूनाइटेड लेफ्ट पैनल से इकट्ठा हुआ है कि मेरे नाम का एक कमी कैंडिडेट उतार दिया है। साथियों आपको इस बात को इंश्योर करना होगा कि उसके डर को आप साबित कीजिए। जब 25 तारीख को आप वोट करने के लिए जाइएगा, सोच समझ के वोट कीजिएगा। मेरा नाम नीतीश कुमार पीएचडी, प्रेसिडेंशियल पोस्ट का कैंडिडेट, वाइस प्रेसिडेंट पे कॉमरेड मनीषा, जनरल सेक्रेटरी पे कॉमरेड मुंतहा और ज्वाइंट सेक्रेटरी पे कॉमरेड नरेश को वोट करिएगा। एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल यूनाइटेड लेफ्ट पैनल को जिताइएगा और जेएनयू की विरासत और उसके लीगेसी को कैरी फॉरवर्ड कीजिएगा। एक बार मैं दोबारा कह देना चाहता हूँ कि एबीवीपी के लोग इतना डरे हुए हैं हमसे कि मेरे नाम का कभी कैंडिडेट खड़ा किया है। मेरा नाम पहले पेपर में नीतीश कुमार पीएचडी होगा। पूरे पैनल को वोट करिएगा और जेएनयू के संघर्ष की विरासत को जिंदा रखिएगा। शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।